नमो नारायण जी। बात करेंगे रत्नों के विषय में। रत्न एक ऐसा रत्न जो जिंदगी बदल दे। एक ऐसा रत्न जिसको पहनने से आपके अंदर एक अलग प्रकार की एनर्जी को आप महसूस कर सकें। बहुत सारे लोगों को जिंदगी के अंदर आपने रत्न पहनते देखा होगा और आपने आसपास में भी आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि फलाने व्यक्ति ने जेमस्टोन पहना, रत्न पहना, तो उसकी जिंदगी में बदलाव आ गया, काफी चेंज आ गया। और ऐसे मैं तो खैर गवाह हूं, मैंने तो खुद बहुत लोगों को पहनाया है। तो आज मैं आपको पूरे रत्न विज्ञान का खुलासा करूंगा कि रत्न कैसे काम करते हैं, रत्नों का वजन कितना होना चाहिए, किस प्रकार कितने कैरेट का वजन मिनिमम होना ही होना चाहिए, और ये अगर रत्न टूट जाते हैं तो इसके पश्चात क्या किया जाए, इसका कोई वहम है या नहीं है, रत्न पुराना या नया, वजन कैसा होना चाहिए, कितने आपकी बॉडी वेट का फॉर्मूला लेंगे, कि पूरी आज आपको मैं इस पूरे वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजों का आज आपको डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, जो लगन कुंडली है, जन्म लगन कुंडली के अंदर भिन्नाष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग है, अष्टक वर्ग से फिर भिन्नाष्टक वर्ग है, अलग अलग वर्ग बोलते हैं उसे। अष्टक वर्ग से एक फॉर्मूला निकलता है नंबर के हिसाब से कि किस ग्रह को, किस राशि को कितने नंबर दिए जा रहे हैं। अष्टक वर्ग में दोस्तों 25 नंबर से यदि नीचे के नंबर हैं तो उन्हें अच्छा, ज्यादा शुभ फल या अच्छा नहीं माना जाता। और अगर 25 नंबर से ज्यादा किसी ग्रह को नंबर मिल रहे हैं तो यानी कि वो ग्रह आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ फलदायी है। अष्टक वर्ग के अंदर, अष्टक वर्ग वो यंत्र है जन्म लगन कुंडली का जो सारी जन्म कुंडली का निचोड़ करने के बाद फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद में आपको यहां यह बता दिया गया कि ये वाला ग्रह आपकी जन्म कुंडली में सपोर्टिव है और ये ग्रह उतना सपोर्टिव नहीं है, ये ग्रह वीक है और ये ऑलरेडी मजबूत है। इसकी पूरी की पूरी एक स्टडी दी गई है अष्टक वर्ग कुंडली में। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला जन्म लगन कुंडली। जन्म लगन कुंडली में आपका ग्रह कहां बैठा हुआ है उसके हिसाब से रत्न पहनाया जाता है। तीसरा फॉर्मूला नवांश कुंडली है। लगन कुंडली और नवांश कुंडली ज्यादातर दोनों को एक साथ देख करके बताया जाता है कि कुंडली में यदि आपके छठे, आठवें, 12वें घर में अगर रत्न, छठे, आठवें, 12वें घर में अगर कोई ग्रह बैठे हैं तो उन्हें, उनको नहीं पहनना चाहिए, या पहले, चौथे, सातवें, या पहले 5वें, 9वें और 10वें घर के अंदर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है उस रत्न को किस हिसाब से पहना जा सकता है। तो ये एक फॉर्मूला है, ये डीप स्टडी का फॉर्मूला है। जनरली जो ज्योतिष के स्टूडेंट है, जो एस्ट्रोलॉजी के शौकीन है, उनको इस चीज के बारे में ज्यादा ज्ञान होता है। चलिए इसके बाद बात चलते हैं कि रत्न का वजन कैसे डिसाइड करेंगे। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर जो एक सबसे फेमस, जो आम, जो ज्वेलरी भाषा में चलता है वो है वजन का 10वां हिस्सा। यानी अगर आपका 100 किलो वजन है तो 9 कैरेट का, 90 किलो है तो 8 कैरेट का, 70 किलो है तो 7 कैरेट का, यानी 10 से डिवाइड कर देते हैं। जनरली ये फॉर्मूला चलता है ज्यादातर केस में। लेकिन इसकी और एक डीप स्टडी है। जब लगन कुंडली के जो ग्रह हैं उनके हिसाब से देखा जाता है कि किस ग्रह की कितनी डिग्री है। जैसे मैंने पहले बताया, अष्टक वर्ग कुंडली से तो आपकी पूरा डिटेल में आ जाता है कि 5 कैरेट का स्टोन सूट करेगा या 2 कैरेट का करेगा। अब इसके अंदर एक और ज्यादा डीप स्टडी ये है कि जो रत्न है आप बॉडी वेट के हिसाब से पहन लेते हैं, लेकिन बॉडी वेट दोस्तों कई बार बढ़ जाता है, कई बार कम हो जाता है। तो जो मेरा अभी तक का अनुभव है ज्योतिष का, वो बॉडी वेट से आपको नहीं पहनना चाहिए, वो ज्योतिष कुंडली के हिसाब से पहनना चाहिए। आप अपनी कुंडली की पहले एनालिसिस करवाइए, उसके बाद अगर पहनते हैं तो ज्यादा अच्छा है। बिना एनालिसिस के पहनेंगे तो फिर मान लीजिए किसी व्यक्ति का 70 किलो भार है, उसने 7 कैरेट का या 7 रत्ती का वजन का पत्थर पहन लिया है, तो अगर उसका वजन अगर 80 किलो हो गया, 10 किलो बढ़ गया, फिर आप क्या करेंगे? तो मैं इस फॉर्मूले के हमेशा से खिलाफ चलता हूं, क्योंकि यह फॉर्मूला ज्योतिषीय मापदंडों के अनुसार सही नहीं है। चलिए इसके बाद में एक और फॉर्मूला है जो पूरा जगत मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। मिनिमम स्टोन का वजन क्या होना चाहिए? 2 कैरेट होना चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी का, फाइन क्वालिटी का 2 कैरेट का रत्न है तो वो भी उतना ही काम करेगा जितना आप 6 कैरेट, 7 कैरेट, 8 कैरेट का आप वजन का पहनते हैं। तो ये एक मापदंड है रत्नों के विषय के अंदर, आज आपको मैं इतनी गहराई से बता रहा हूं। दोस्तों इसके पश्चात बात चलती है कि गुरुजी मेरा रत्न टूट गया, अचानक से टूट गया,
अचानक से गुम हो गया, अचानक से गिर गया, तो इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों बात आती है अचानक से यदि आपका रत्न गुम हुआ है या अचानक से कहीं हाथ लगा, गलती से अनजाने से आपका टूट गया, तो उसका बिल्कुल वहम ना करें, उससे भी शुभ माना जाता है कि अब उस ग्रह का जो समय था, उस रत्न का जो समय था वो पूरा हो गया, अब आप उसे अपग्रेड कर लें। अच्छा, अब इसमें भी एक पॉइंट है, अंगूठी से अगर रतन अपने आप गिर के चला गया, अंगूठी हाथ में रह जाती है और रतन गिर जाता है, ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा जाता है। रेयर होता है पर काफी बार ऐसा देखा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है दोस्तों, आपने सोने या चांदी की अंगूठी तो पहनी हुई है, लेकिन रतन आपका गिर गया, यानी वो ग्रह अपना जितना उसकी नीड थी, आपको हेल्प जो कर सकता था उसने कर दी, अब वो रतन गिर गया है, तो अब उस रतन की आपको आवश्यकता नहीं है, आप अपग्रेड करें दूसरा रतन जो वर्तमान दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा के हिसाब से जो समय चल रहा हो। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, रतन महंगा पहने या सस्ता? सस्ते और महंगे का क्या मतलब है रतन का? अगर जिस प्रकार से आपने एक मारुति गाड़ी ली और एक आपने मर्सिडीज गाड़ी ली, मारुति गाड़ी भी आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी, लेकिन थोड़ी आरामदायक उतनी शायद ना हो जितनी मर्सिडीज होगी। अब दोस्तों जो लग्जरी गाड़ी है, लग्जरी का तो अपने आप में अलग आनंद है। इसी प्रकार से रत्न है दोस्तों, जो थोड़े सस्ते रत्न होंगे, जिनके अंदर एनर्जी कम होगी, जिनके अंदर कलर कम होगा, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे एक पुखराज का रत्न है, मान लीजिए इस पुखराज का सबसे ये बेसिक स्टोन है, जब ये पीस अंदर से बंद है, इसे ओपेक बोलते हैं। ओपेक यानी जो अंदर से बिल्कुल बंद पड़ा है, लाइट ना जा रही हो, इसका कलर भी डल है, तो ये रत्न बिल्कुल सस्ता होगा। अब देखिए स्क्रीन पे आप दूसरा रत्न देखेंगे, चमकदार रत्न, कितना सुंदर रत्न है ये वाला। अब ये जो वाला रत्न है, ये पुखराज श्रीलंका माइंस का है और ये बहुत ही सुंदर है। अब इस रत्न का और उस रत्न से आप मुकाबला देखेंगे तो जमीन आसमान का फर्क है। तो रत्नों की क्वालिटी से फर्क पड़ता है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से, अपनी मंजिल के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से आपको रत्न धारण करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि बजट आपके है 50,000 का और आप पहन रहे हो 5 लाख रुपए का, तो धक्का नहीं करना होता, बजट के हिसाब से पहनिए ताकि समय समय पे आप इसको अपग्रेड कर लें। अगला प्रश्न आता है, रत्न कब चेंज करें? जनरली दोस्तों 4 वर्ष के अंदर आपको अपने रत्न बदल लेना चाहिए। 4 वर्ष में रत्न बदलने का अर्थ वैसा ही है जैसे आपने एक बैटरी, किसी भी गाड़ी की, किसी भी चीज की एक बैटरी निकाल के दूसरी बैटरी डाल दी, नई बैटरी, तो उसमें एनर्जी आ जाती है। इसी प्रकार जब हम अपना एक रत्न नया धारण करते हैं, नए रत्न के अंदर दोस्तों क्या क्वालिटी होगी, वो आपको उस डेट से हाई एनर्जी देनी शुरू करेगा। और वो रत्न जब तक आप 4-5 साल तक, 4 साल तक अपनी बॉडी में साथ पहन के रखेंगे, उस रत्न का आपके शरीर के ऊपर इतना असर रहेगा कि आप उस रत्न की एनर्जी को आपका जो शरीर है वो सक कर लेता है, खींच लेता है, और तत्पश्चात उस रत्न में वो वाली एनर्जी नहीं रहती। इसलिए समय समय पे बदलते रहना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए? आज मान लीजिए आज आप 50,000 रुपए महीना कमाते हैं और एक समय आएगा तब आप 50 लाख रुपए महीना कमाएंगे, तो अब उस समय आपको उस लेवल से और आगे बढ़ना होगा। तो ऐसा नहीं कि जो आपने 10 साल पहले रत्न पहने, 4 साल पहले पहने, तो 4 साल पहले का जो आपका एटीट्यूड था, आपका जो स्टाइल था, हेल्थ थी, मेंटल पीस था, इनकम सोर्सेस था, जिस लेवल पे भी था, आज आप वहां से आगे आ गए हैं, तो आपको इस लेवल से और ऊपर बढ़ना है, तो अच्छी क्वालिटी का रत्न आपको यहाँ धारण करना पड़ेगा, और रत्नों से इतना ज्यादा लाभ होगा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन सी धातु में रत्न पहना जाए? अब देखिए कुछ रत्न हैं जो सोने में ही पहने जाते हैं, जैसे कि पुखराज रत्न को ज्यादातर आप सोने में पहनेंगे। पुखराज हो गया, रूबी हो गया, और आपका एमराल्ड हो गया, पन्ना, पुखराज, पन्ना और आपका एमराल्ड, हरा पन्ना, पुखराज और मानिक, ये 3 रत्न आपको हमेशा गोल्ड में ही पहनने चाहिए। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है, किसी किसी की कुंडली या किसी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से इनको आप पंच धातु में, या इनको आप सिल्वर में, या इनको आप कॉपर में भी पहन सकते हैं। जैसे मूंगा रत्न है, मूंगे रत्न को आप कॉपर में धारण कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे रूबी है तो रूबी को आप कॉपर में या गोल्ड में पहन सकते हैं। सिल्वर में थोड़ा अवॉइड करते हैं, बट सिल्वर में भी पहना जा सकता है, बुरा नहीं है।
इसी प्रकार से जो मोती है, मोती को हमेशा ही चांदी में पहना जाता है, लेकिन यहाँ कंडीशन अप्लाई है। अगर आपका वो मोती रत्न ताउम्र पहनना है आपने, और आचार्य जी ने बोला है कि जी ताउम्र पहनना है, तो आप इसे गोल्ड में भी पहन सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों लाल मूंगे की। लाल मूंगा, अब लाल मूंगा आप गोल्ड में भी पहने या कॉपर में भी पहन सकते हैं, दोनों में चलेगा। इसी के साथ जो हीरा है, हीरे को वाइट गोल्ड में, प्लैटिनम में और आप सिल्वर में भी पहन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि हीरा अपने आप में हीरा है, हीरा अपने आप में इतना महंगा रत्न है। वो बात हो गई कि 5 स्टार होटल में गए, इतना महंगा खाना खाया और प्लास्टिक की प्लेट के अंदर आपको खाना परोस दिया, तो शोभा नहीं देता ना, थोड़ा वो फील नहीं आती। इसी प्रकार से अगर डायमंड पहन रहे हो तो आप गोल्ड में ही बना लो उसको। महंगा रत्न अगर कोई भी है तो आप उसे सोने में धारण, अच्छी धातु में धारण करने का प्रयास करें। व्हाइट गोल्ड, येलो गोल्ड, परमात्मा ने बड़ी सारी चीजें दी हैं। अब इसमें कुछ और जब डीप स्टडी करते हैं तब पता चलता है कि अगर मान लीजिए आप सफेद सोने में पहन रहे हैं, तो चलिए वो सेकेंडरी विषय, लेकिन वो भी एक विषय है कि अगर आप अपनी मर्जी का कोई धातु पहनते हैं और वो ग्रह, उस धातु का जो संबंध रखने वाला ग्रह 6ठे 8वें 12वें में या नीच का फल दे रहा है, तो में भी आपको वो रत्न उतना अच्छा फल नहीं देगा, क्योंकि आपने गलत धातु में धारण किया है। कर धारण रत्नों का, धातुओं का बहुत सोच समझ के निर्णय करना चाहिए। इसी के पश्चात नेक्स्ट बात आती है मुहूर्त की। रत्न कब पहने? माणिक रत्न है तो माणिक आप प्रातःकाल संडे के दिन सुबह सूर्य की होरा में पहने, या आप प्रातःकाल के शुभ के और लाभ के चौगड़िया में पहन लीजिएगा, और घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा या ब्राह्मण के हाथ से पहनिएगा तो मजा ही कुछ और होगा। और जितने भी रत्न हैं सभी रत्नों को प्राण प्रतिष्ठा करके, अभिमंत्रित करके, ओम सूर्याय नमः, जैसे माणिक आप पहनेंगे, रूबी पहनेंगे तो ओम सूर्याय नमः का आप जाप करें, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्राचेट करें 1 माला, और उसे दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, पंचामृत में स्नान करा के फिर पहन लीजिएगा, तो आपका वो रूबी काम करेगा, क्योंकि आपने मंत्र चैंट किया है। जब मंत्र चैंट किया तो उस समय आपकी वो फील आनी चाहिए कि हे सूर्य भगवान, मैं एक IAS बनना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं कंपटीशन का एग्जाम देना चाह रहा हूँ, मुझे इसमें सक्सेस होना है। उस काम के रिगार्डिंग जब आप प्रे करके अंदर से आभास करेंगे, अंदर से वो एनर्जी को फील करेंगे, तब आप देखिएगा कि वो माणिक रत्न या वो उस संबंध का जो भाग्य रत्न जो भी आप पहन रहे हैं वो बहुत ज्यादा काम करना शुरू कर देगा। इसी के साथ दोस्तों मैं बात करूंगा नेक्स्ट रत्न गोमेद है। गोमेद को ज्यादातर चांदी की अंगूठी में और सोने की अंगूठी में पहन सकते हैं। जिन्हें गोमेद 18 साल राहु की महादशा पूरे 18 साल पहनना हो या ताउम्र पहनना हो, उन्हें तो आप गोल्ड में ही पहनना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को टेम्परेरी 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पहनना हो, वो लोग चांदी में पहन लें तो चांदी में भी अच्छा काम करेगा। लेकिन चांदी जो है वो ज्यादातर चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखती है, तो इसलिए वो राहु से शत्रु होती है। लेकिन जब आप जनरली तो ये शत्रु है, लेकिन सच्चाई क्या है कि राहु का जो रत्न है चांदी में पहनने से राहु ज्यादा काम करता है और हैप्पी रहता है, क्योंकि राहु कहता है ना कि चंद्रमा मेरे काबू में रहे। चंद्रमा को ग्रहण कौन लगाता है? राहु। तो यहां पर यह फॉर्मूला लगता है कि चांदी में अगर आप गोमेद पहनते हैं तो अच्छा है। गोमेद को पहनने से क्या होता है, आपका ब्रेन ज्यादा चलने लग जाता है। चलिए इसी के साथ बात करेंगे कि जो कैटसाई है, कैटसाई दोस्तों उन लोगों को पहनाते हैं जो किसी नशे को, किसी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं, किसी चीज को त्यागना चाहते हैं, तो आप कैटसाई पहन लो। और कैटसाई हमेशा चांदी में पहनी जाती है। आज बात करेंगे पुखराज रत्न के बारे में। पुखराज रत्न दोस्तों वो रत्न है जो बुद्धि का रत्न है। पुखराज रत्न वो है जो आपका वेट भी गेन करवाता है। पुखराज रत्न संतान का सुख भी देता है, पुत्र सुख की प्राप्ति भी देता है। शादी नहीं हो रही तो पुखराज पहना जाता है। मांगलिक कार्यों के लिए पुखराज पहना जाता है। बुद्धि तेज करने के लिए भी पुखराज पहना जाता है। पेट के रोग बारंबार आते हैं, लीवर के, किडनी के रोग बारंबार आते हैं, तो पुखराज पहना जाता है। यहां तक कि जो रत्न है ये आपको स्किन की जो ज्यादा लंबी जो परेशानियां आती हैं उनको भी ठीक करता है। गुरु बृहस्पति का पुखराज है। पुखराज दोस्तों श्रीलंका माइंस का ही सबसे बढ़िया माना जाता है।
सबसे बढ़िया पुखराज श्रीलंका माइंस का आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चमकदार, बहुत ही शानदार रत्न है ये। पुखराज में बड़ी सारी क्वालिटीज आती हैं, बड़े सारी शेप्स आती हैं। ओवल शेप मिलेगी, स्क्वायर मिलेगा, रेक्टेंगुलर मिलेगा, राउंड भी मिल जाते हैं, किसी किसी केस में कम मिलते हैं पर मिल जाते हैं। रेक्टेंगुलर सफायर भी कभी कभार मिल जाते हैं। वो कटिंग पे डिपेंड करता है कि पत्थर जहां से आता है वहां से कटिंग कैसी हो रही है। पुखराज की जो माइंस है सबसे बेस्ट है आज के दिन श्रीलंका, आज के दिन नहीं दोस्तों, लाखों साल से श्रीलंका की चलती आ रही है। और भी काफी सारी कंट्रीज से आता है, ऑस्ट्रेलिया से भी आता है, लेकिन सबसे अच्छा जो पुखराज है वो आपका श्रीलंका का है। श्रीलंका माइंस का पुखराज ग्रेविटी 4 होती है, हार्डनेस 9 होती है। डायमंड के बाद जो हार्डनेस आती है वो नीलम और पुखराज की आती है। तो पुखराज दोस्तों कितने वजन का पहना जाए? पुखराज आप 2 कैरेट से लेकर के आप ऊपर आपकी होरोस्कोप के हिसाब से 4 कैरेट, 5 कैरेट, 7 कैरेट, 8 कैरेट, 10 कैरेट तक आप 15 कैरेट तक के, 20 कैरेट तक के भी पहन सकते हैं, अकॉर्डिंग टू बजट, अकॉर्डिंग टू स्टार, अकॉर्डिंग टू डिग्री। जनरली जैसे पहले भी हमारी बात हुई कि वजन के 10वें हिस्से का रत्न कुछ लोग पहनाते हैं, वो भी एक प्रथा है, एक स्कूल कहता है कि ऐसा आप कर सकते हैं, इजी वे दिया है। लेकिन डीप स्टडी ये कहती है कि ग्रहों की डिग्री और अष्टक वर्ग को देख करके आप रत्न का धारण करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों जो पुखराज है वो सोने में धारण किया जाता है। राइट हैंड की पहली उंगली के अंदर गुरुवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच के अंदर, या गुरु की होरा के अंदर ये पुखराज पहना जाता है। गुरु की होरा में ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः, या गुरुदेव के जो और भी बहुत सारे बीज मंत्र हैं उनको धारण करते हुए मंत्र चैंट करके एक माला फेर के जाप करके आप ये रत्न धारण कर सकते हैं। अगला रत्न दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं नीलम रत्न की। नीलम रत्न का नाम सुनते ही आंखों में चमक आ जाती है। नीलम रत्न बहुत ही ज्यादा पावरफुल, बहुत ही हाई एनर्जी वाला। नीलम कम पहनाया जाता है, कम ही मिलता है, कम ही लोग पहन पाते हैं, क्योंकि नीलम का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग बोलते हैं गुरुजी नीलम सूट करेगा नहीं करेगा, नीलम तो बहुत डरावना है। क्योंकि नीलम के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ सोची समझी चालें थी, कुछ बातें थी जिसकी वजह से नीलम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज्यादा डर पैदा किया गया है। क्यों? इसके पीछे रीजन क्या था कि नीलम को इतना भयानक, इतना डरावना क्यों बताया? क्योंकि दोस्तों ये नीलम हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है अपने आप में। अगर फाइन क्वालिटी का कश्मीर माइंस हो, कि हमारे इंडिया का कश्मीर माइंस का नीलम देखा जाए तो एक समय था जब मुगल लोग, अंग्रेज लोग, बाहर के लोग हमारा कश्मीर का सबसे महंगे रत्न को निकाल निकाल के विदेशों में लेके जा रहे थे। तब हमारे बुजुर्गों ने वहम डाला कि अरे भाई आप अगर ये एक से ज्यादा नीलम लोगे तो आपको ये ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा। खूब डरा दिया गया, ये बुरा सपना आ जाएगा, वो आ जाएगा। इतना डरा दिया गया, इतना डरा दिया गया कि सामने वाला व्यक्ति डर के मारे नीलम को निकालना बंद कर गए। इसी प्रकार दोस्तों नीलम की अगर हम बात करें तो नीलम श्रीलंका का ही आज के दिन सबसे बेस्ट है, क्योंकि कश्मीर का नीलम मिलता नहीं है। कश्मीर के नीलम का बजट हर व्यक्ति का नहीं है, वो 1 करोड़ रुपए 1 कैरेट से स्टार्ट है, फाइन क्वालिटी का दोस्तों। और इतना महंगा रत्न कोई हर व्यक्ति की पहुंच नहीं है, तो वो विदेशों में ही ज्यादातर जाता है। और आजकल वो माइंस पे बैन भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, तो वहां से आपको कश्मीर का नीलम निकाला भी नहीं जा सकता, मिलता भी नहीं है, बहुत ही रेयर है। इसके पश्चात सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ऑप्शन आती है श्रीलंका। श्रीलंका के अलावा हमारे पास मेडागास्कर का नीलम भी आता है। मेडागास्कर के अलावा अफ्रीका और आपका ऑस्ट्रेलियन नीलम भी आता है, यूएसए का नीलम भी आता है, कई सारी कंट्रियों से नीलम निकलता है। अब नीलम जो दोस्तों वो शनिवार को पहना जाता है, गोल्ड में पहना जाता है, राइट हैंड के मध्यमा उंगली में पहना जाता है। चांदी में भी आप नीलम पहन सकते हैं, पंच धातु में भी पहन सकते हैं। पंच धातु थोड़ी अवॉइड करते हैं क्योंकि ज्यादातर लोगों को पंच धातु का फॉर्मूला बनाना नहीं आता, इसीलिए वो थोड़े टाइम बाद रिंग की फिनिशिंग गंदी हो जाती है, इसीलिए हम मना करते हैं कि पंच धातु को रहने दो, आप चांदी में या सोने में ही पहनो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर जितना महंगा रत्न है उतनी महंगी धातु में पहनेंगे तो ज्यादा काम करेगा, ये भी एक फॉर्मूला है। पर ज्यादातर केस के अंदर हम देखते हैं कि नीलम को चांदी में पहनने से नीलम ज्यादा काम करता है। लेकिन किसी किसी व्यक्ति की कुंडली में यदि सूर्य की युति अच्छे स्थान पर है, सूर्य अच्छे ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है,
तो नीलम को गोल्ड में भी पहनाया जाता है। शनिवार के दिन सायकाल को 6 बजे से लेकर 8 बजे के मध्य रात्रि में शुभ या लाभ के चौगड़िया के दौरान आप रत्न धारण कर सकते हैं। नीलम को आप शनि की होरा में भी पहन सकते हैं। नीलम को पहनने के पश्चात हाथों की उंगलियों पे सरसों का तेल लगाना नहीं भूलना चाहिए। दांतों पे भी थोड़ा सरसों का तेल या हल्दी मिला के लगा सकते हैं। सिर में भी आप थोड़ा सरसों के तेल की मसाज कर सकते हैं, बॉडी मसाज भी कर सकते हैं। सरसों का तेल से बनी हुई मिठाई जैसे पकोड़े, गुलगुले, मालपूड़े इत्यादि नीलम पहनने के बाद गरीब व्यक्तियों में, डॉग में आप दरवेश को आपको डालने चाहिए, डॉग्स को डालने चाहिए, गरीबों में बांट देने चाहिए। तो नीलम जब अपने आप में दोस्तों बहुत ही पावरफुल है। नीलम कभी अकेले नहीं पहना जाता, नीलम के साथ हमेशा उसका एक फ्रेंड रतन होना चाहिए। खैर चलिए, नीलम के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है, कैप्शन में आपको यह नजर आ जाएगी, आप जरूर मेरा कैप्शन देखिएगा। और मैं नीलम के ऊपर और डिटेल स्टडी काफी की हुई है, काफी ज्यादा डीपली। इसके बाद नेक्स्ट रतन बात करेंगे बुध का रतन, हरा पन्ना। दोस्तों बता दूं कि हरा पन्ना जो है वो सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है और बुधवार के दिन पहना जाता है। शुभ मुहूर्त, लाभ या चौगड़िया का मुहूर्त, लाभ या अमृत का मुहूर्त रहता है ज्यादा अच्छा। जो व्यापारी लोग होते हैं उन्हें चर के चौगड़िया में, लाभ में और अमृत में पहना जा सकता है। और जो इन जनरल लोग हैं वो अमृत में, लाभ में या कोई भी शुभ के चौगड़िया में भी आप पहन सकते हैं। सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में ज्यादा अच्छा रहता है पन्ना पहनना दोस्तों। और पन्ने की खूबी बता दूं, पन्ना जिन लोगों की याददाश्त में प्रॉब्लम है, स्किन की एलर्जी बार बार आ रही है, स्किन ठीक नहीं हो रही, वाणी का दोष ज्यादा रहता है, वाणी पे पकड़ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, अपनी बात को रख नहीं पाते, बोल नहीं पाते, उन लोगों के लिए पन्ना तो बहुत ही मजेदार है। जो बच्चे सीए की स्टडी करते हैं, मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं, वाणिज्य की स्टडी, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट की जो बच्चे स्टडी करते हैं उनके लिए पन्ना तो वरदान साबित होता है दोस्तों। पन्ना रतन एक ऐसा रतन है जो हर एक बिजनेसमैन के लिए बेस्ट होता है। ज्यादातर कुंडली के हिसाब से पहनेंगे तो मैं बोलूंगा कि पन्ना आप अपनी कुंडली में चेक करा के जरूर पहनिए। अगर पन्ना सूटेबल है तो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा ही देगा। पन्ने को सोने में पहन सकते हैं और चांदी में भी पहन सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी उंगली में या गले में पेंडेंट बना के आप पहन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा लाल मूंगा रतन। लाल मूंगा रतन बहुत सस्ता है, डुप्लीकेट आने के चांसेस थोड़े कम आते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कलाकार, महान हस्तियां हमारे देश में मौजूद हैं जो कि मूंगे को भी नकली बना देते हैं। सर्टिफाइड स्टोन ही पहनने चाहिए। मूंगा सबसे ज्यादा फेमस होता है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के पश्चात आता है जापानीज मूंगा आता है। ऑस्ट्रेलिया यानी वहां के समुद्र से जो है कोरल निकाला जाता है, उसे कोरल लैंड भी कहते हैं। कोरल लैंड से आपका ऑस्ट्रेलियन जो कैप्सूल टाइप में जो मिलेगा, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जो कैप्सूल टाइप में यानी कि जो सिलेंड्रिकल शेप के अंदर जो मूंगा रहता है वो बहुत ही सस्ता आता है। इसके पश्चात जापानी मूंगा आता है, देसी मूंगा भी आता है जो हमारे इंडिया से भी निकलता है। देसी मूंगा, सिंदूरी मूंगा भी कहते हैं, वो थोड़ा महंगा होता है दोस्तों। इसके पश्चात मूंगा जो है मंगलवार को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के मध्य में पहनिएगा, या 12 बजे भी आप इसे अभिजित मुहूर्त में भी धारण कर सकते हैं। सोने में या तांबे में, दोनों धातु में यह पहना जा सकता है। मंगल का रत्न है मूंगा, कॉन्फिडेंस के लिए, जोश के लिए, जुनून के लिए, जिनके अंदर जो होता है ना, कहते हैं यार मर्द वाली बात नहीं आ रही, उनके लिए लाल मूंगा बड़ा अच्छा होता है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। जो अग्नि फील्ड में काम करते हैं, फायर फील्ड में काम करते हैं, या जिन लोगों का पुलिस प्रशासन से लिंक है, बेल्ट वाली कोई भी जॉब है, बेल्ट में जैसे गार्ड की जॉब, होम गार्ड्स आ गए, पुलिस प्रशासन आ गया, आर्मी फील्ड आ गया, इन सब के लिए लाल मूंगा वरदान करता है, वरदान के माफिक रहता है। लाल मूंगा आपको, जिनको ब्लड की बीमारियां ज्यादा रहती हैं, ब्लड में इंफेक्शन ज्यादा रहती है, उन लोगों के लिए भी लाल मूंगा बहुत अच्छा है। लाल मूंगा उन लोगों को भी पहनना चाहिए जो प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, जमीनों के काम करते हैं, उनके लिए भी लाल मूंगा बहुत अच्छा है। लाल मूंगा गले में पहन सकते हैं, राइट हैंड की अनामिका उंगली में भी आप पहन सकते हैं, इसमें भी ये सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही मैं बात करूंगा जो आपका हीरा है। हीरा रतन
बहुत ही महंगा है। अब हीरे को अगर आप बोलें कि चांदी में पहन सकते हैं, लेकिन दोस्तों हीरे को आप हमेशा सोने में ही पहने, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया कि 5 स्टार होटल में बैठ करके आप भोजन कर रहे हो तो आपको प्लास्टिक की थाली के अंदर आपको भोजन करना शोभा नहीं देता। उसी प्रकार से अगर एक आप लाखों रुपए का हीरा पहनते हो तो आप उसे व्हाइट गोल्ड में, प्लेटिनम में या येलो गोल्ड के अंदर ही पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हीरा लग्जरी लाइफ का सूचक है। शादी नहीं हो रही, लव मैरिज का कोई ये है, या कोई आपका संतान पैदा होने में बाधा आ रही है, शुक्राणुओं की कमी हो रही है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। शुक्र का रत्न डायमंड जो है, डायमंड के सब्स्टिट्यूट में जो लोग डायमंड नहीं पहन सकते वो डायमंड का सब्स्टिट्यूट बड़ी सारी ऑप्शंस आती हैं। मोजोनाइट आता है, व्हाइट ओपल आता है, व्हाइट ओपल में फायर ओपल आता है, जिरकोन आते हैं, व्हाइट टोपाज आता है, जिरकोनी नेचुरल जिरकोनिया आता है, स्फटिक आता है। बहुत सारे रत्न हैं जो आप शुक्र के आप थोड़े सस्ते कैटेगरी में भी जा सकते हैं, वो भी काम करते हैं। शुक्र दोस्तों लग्जरी का स्वामी है, शुक्र एंटरटेनमेंट का स्वामी है, मैरिज का स्वामी है, दोस्ती का स्वामी है, बुद्धि विवेक का स्वामी है। अगर आपको भी लगता है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा लग्जरी करना चाहते हैं तो आप शुक्र के रत्न को सायंकाल को 4 बजे से 6 बजे के मध्य में धारण करें तो मजा ही कुछ और आ जाएगा। शुक्रवार के दिन शुक्र देव जी का बीज मंत्र का पाठ पढ़ते हुए और पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपने रत्न धारण करें। गले में पेंडेंट भी पहन सकते हैं। तो ये सारी बातें मैं बता रहा हूं दोस्तों, अपने आप में ही बहुत खास है। आप आगे बढ़ते रहिए, सुनते रहिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। रूबी रत्न, माणिक रत्न, आय हाय हाय क्या बात है। माणिक रत्न अपने आप में ही राजा है रत्नों का, सूर्य का रत्न है, सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे दुनिया का महंगा रत्न है। कहते हैं कि रूबी जो माणिक है, कहते हैं भी माणिक की दलाली में हीरे आ जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहावत है जोहरी भाषा के अंदर कि माणिक की दलाली में या इसको लाल भी बोल देते हैं। तो माणिक अपने आप में इतना महंगा है कि जब एक जगह से दूसरी जगह लेन देन होता था तो उसका जो उसका बीच का कमीशन है उसमें डायमंड मिल जाते थे। तो इतना महंगा रत्न होता है ये। इसमें सबसे ज्यादा अच्छी होती है माइंस ओल्ड बर्मिश माइंस। ये बर्मा से निकलता है दोस्तों, सबसे अलग अलग जगह से निकलता है, बट सबसे जो टॉप रत्न है वो है बर्मा का और न्यू बर्मा का। न्यू बर्मा का भी बहुत सुंदर रत्न होता है, बहुत चमकीला होता है, थोड़ा सस्ता आता है। लेकिन जो ओल्ड बर्मा का माइंस है, बर्मिश ओल्ड बर्मिश माइंस का जो मानिक है वो बड़ा महंगा होता है, थोड़ा डल होता है, थोड़ा उतना ज्यादा सुंदर नहीं होता, लेकिन उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे होते हैं और वो बहुत ही पावरफुल होता है। माणिक रत्न हर उस व्यक्ति को धारण करना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिस की तैयारी करता है, गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहता है, आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, सरकारी किसी बड़े प्रशासनिक सेवा अधिकारी के क्षेत्र में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए माणिक बहुत अच्छा है। माणिक दोस्तों हमेशा रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। संडे के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 8 बजे के मध्य में पहनेंगे तो सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। और ऑप्शन दिन में 12 बजे अपराह्न के समय में, यानी कि अभिजित मुहूर्त के अंदर भी आप माणिक पहन सकते हैं। माणिक अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग क्वालिटीज में आता है। माणिक तो दोस्तों ऐसा जो ओल्ड बर्मिश माइंस का जो माणिक रहता है ना, 1 कैरेट का माणिक भी वो काम कर देगा जो नॉर्मल माणिक आपका 15 कैरेट का, 10 कैरेट का करेगा। जैसे बसरा का मोती होता है ना, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बसरा का मोती बहुत ही पावरफुल है, चाहे एक छोटा सा 1/2 कैरेट का बसरा का मोती भी बड़ा काम करता है। इसी प्रकार से जो माणिक है ना, माणिक ओल्ड बर्मिश माइंस का बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत पावरफुल होता है। संडे के दिन पहना जाएगा, प्रातःकाल का समय मैंने जैसे कि बताया, गोल्ड में पहना जाएगा। इसे आप कॉपर में भी पहन सकते हैं। अब सूर्य अगर कुंडली के अंदर बाई चांस आपकी कुंडली में 6, 8, 12वें घर में बैठा तो नहीं पहनना चाहिए। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है कि सूर्य यदि लग्नेश है, सिंह लगन का सूर्य, चाहे वो कहीं भी बैठा है, किसी भी कंडीशन में बैठा है, तो लगन को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए आप रत्न आप धारण कर सकते हैं माणिक रत्न। माणिक रत्न दोस्तों
आपका सबसे जो टॉप माइंस मैंने बताई कि आपको, जैसे ओल्ड बर्मिश है, उसके बाद न्यू बर्मिश है, इसके पश्चात में अलग अलग आपका अलग अलग और भी बहुत सारी माइंस का आता है। मोजाम्बिक का भी आता है, मोजाम्बिक का माइंस का भी एक रूबी आता है। वो थोड़ा उतना अच्छा नहीं, बट अनारदाना कलर आता है, वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक होता है। बट सबसे अच्छा रतन है ओल्ड बर्मिश माइंस का या फिर न्यू बर्मा का। तो दोस्तों इसी के साथ बात करेंगे मोती रतन की। मोती रतन आजकल फ्रेश पर्ल के रूप में चाइना से बहुत सारा बल्क में बन के आ रहा है। साउथ सी का मोती आता है, जैसे चंद्रमा में दाग होते हैं ना छोटे छोटे, ऐसे मोती में साउथ सी के अंदर छोटे छोटे दाग होते हैं, जैसे चबाया हुआ हो दांतों के नीचे। सबसे अच्छा मोती होता है बसरा का मोती होता है। बसरा का बहुत महंगा होता है, वो हजारों रुपए, मतलब 50,000 पर कैरेट, लाख रुपए पर कैरेट, ऐसी रेंज में आता है, बड़ा महंगा होता है। और ऊपर आता है 5-5, 10-10 लाख रुपए पर कैरेट की रेंज में चला जाता है। बसरा का मोती को अगर हम छोड़ दें तो अगर जो सामान्य मोती है वो आपको जो साउथ सी का मोती है सबसे ज़्यादा अच्छा काम करता है। अदरवाइज आप फ्रेश पर्ल भी पहन सकते हैं। और लेकिन जो आजकल मोती दुनिया का सबसे ज़्यादा कॉपी और चाइनीज़ मोती या प्लास्टिक का मोती ज़्यादा बनता है, क्योंकि मोती की खेती होने लगी है दोस्तों। और मोती जो ज्वेलरी में यूज होता है, इसीलिए हर कोई व्यक्ति मोती की फसलें बनाता है। और मोती बहुत सारी कंट्रियों से निकलता है, थाईलैंड से भी आता है, चाइना से भी आता है, म्यांमार से भी आता है, और जापान से भी मोती बहुत सारा आता है, काफ़ी कंट्रीज से मोती आता है। मोती जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, जिन लोगों को सिर दर्द की प्रॉब्लम रहती है, गुस्सा ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है, उनको तो मोती वरदान है। कहते हैं ना कि गुस्सा ज़्यादा आता है, सुच्चा मोती पहन लो। सुच्चा मोती यानी मन को शांत करने वाला मोती। चंद्रमा का रत्न है मोती। चंद्रमा मन का स्वामी होता है। जैसे मोती पहनते तो मन एकदम शांत हो जाता है। मोती रत्न का कलर बिल्कुल वाइट होता है, दुधिया कलर होता है, मिल्की कलर होता है। मिल्क से भी एक वो चमक वाला मिल्क, जैसे मलाई होती है ना, मलाई, चमकदार मलाई कभी देखी होगी दूध के ऊपर आई हुई, वो वाला मोती दोस्तों क्या मजा देता है। बट मोती नेचुरल होना चाहिए, पर्ल नेचुरल होना चाहिए। पर्ल की सबसे ज्यादा खूबी क्या है, ये आपके माइंड को सही डायरेक्शन में लेके जाता है। इसलिए कहते हैं कि मोती को अगर शुभ समय में प्रातःकाल चंद्रमा की शुभ होरा के अंदर, शुभ या लाभ या अच्छे चौगड़िया के अंदर अगर आप पहनेंगे और सबसे छोटी उंगली में चांदी में बना के पहनेंगे तो ज्यादा काम करेगा। मोती को पूरी जिंदगी पहनना हो तो आप गोल्ड में भी पहन सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों गोमेद रत्न। गोमेद रत्न जो है वो ब्रेन का रत्न है। शातिर माइंड, इंटेलिजेंस, पूरा मतलब धड़ से ऊपर का पार्ट यानी ब्रेन, यानी राहु। वो राहु जो देवताओं के लाइन में बैठ करके अमृत पी गए थे। हाईली इंटेलिजेंट स्टार, जिसने रूप चेंज करना आता है, जिसको समय के हिसाब से मूवमेंट को बदलना आता है, वो राहु रतन का गोमेद रतन दोस्तों आप मिनिमम 3 कैरेट 4 कैरेट से लेकर के ऊपर आप 15-16 कैरेट तक का पहन सकते हैं। मिडिल फिंगर में पहना जाता है, बुधवार के दिन पहना जाता है, सायकाल को 6 बजे से 8 बजे के मध्य में पहना जाता है। गोमेद रत्न वो लोग पहने जिनका लोहे का काम है, जिनका ट्रैवलिंग का काम है, जिनका खास करके टूर एंड ट्रैवल का काम है, एयर टिकटिंग का काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जिनका फार्मा इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ काम है, केमिकल्स का काम है, या बच्चे जो इस फील्ड में पढ़ाई करते हैं उन्हें गोमेद पहनना चाहिए। जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा है वो गोमेद पहने। गोमेद व्यक्ति वो पहने जो बिल्कुल मंदबुद्धि होता जा रहा है। माँ कहती है अरे बच्चा तेरे दिमाग में क्या गोबर भर गया, तू पढ़ता नहीं है, तेरा दिमाग को क्या हो गया, पहले तो बड़ा समझदार था, आजकल तुझे क्या हो गया। उन लोगों के लिए गोमेद उनकी याददाश्त, उनकी एनर्जी को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। बात करूंगा इसके साथ ही कैटसाई की। कैटसाई रत्न दोस्तों बहुत ही प्यारा रत्न है, याददाश्त बढ़ाने के लिए भी अच्छा होता है। कैटसाई बैड हैबिट्स को छुड़ाने में बहुत हेल्प करता है। किसी चीज को त्याग देना, छोड़ देना, आपको कोई भी बॉडी में बैड हैबिट्स है आप कैटसाई पहनिए। कैटसाई सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है। कैटसाई भी कनक खेत का आता है। कनक खेत एक माइंस एक जगह का नाम है, कनक खेत बहुत महंगा, सबसे महंगा रत्न आता है कनक खेत का। और भी अलग अलग माइंस के अलग अलग जगहों के रत्न आते हैं। कैटसाई बड़ा सस्ता पत्थर आता है। कैटसाई के अंदर दोस्तों अलग अलग वैरायटीज हैं। कैटसाई आप सोच भी नहीं सकते, 100 रुपए से लेके आप लाखों रुपए तक का कैटसाई आता है। कैटसाई चांदी में और सोने में दोनों में धारण किया जा सकता है। बुधवार या शनिवार को पहना जा सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया कि ये मार्केट वैल्यू कैसे काम करती है रत्नों की।
रत्न जो है दोस्तों, इनका कोई MRP, कोई ऐसा फिक्स सिस्टम नहीं है कि मैं बोल दूं कि आप फलानी दुकान पे जाएंगे तो वहां फिक्स मिल जाएगा। ये भरोसे का काम है दोस्तों, विश्वास का काम है। मेरा भी रत्नों का काम है, मेरी भी gemsgurudev.com, मैंने भी रत्न सेल करता हूं, मैंने भी रत्नों की साइट बनाई है बहुत, क्योंकि मैं अगर ऐसे बोलूंगा तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। जो सच्चाई है मैं आज वही आपको बयान कर रहा हूं। रत्न जो है ना दोस्तों, उनका कोई भी ऐसा मापदंड नहीं है जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, कैरेट का हमने बना रखा है सेटअप की 22 कैरेट गोल्ड है तो इसका इंटरनेशनल मार्केट का फिक्स रेट है। ऐसे रत्नों में कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि रत्नों में दोस्तों हल्का सा कलर का फर्क चेंज हो गया तो लाखों में फर्क पड़ जाएगा। हल्का सा उसका वेट का फर्क पड़ गया, जैसे 3 कैरेट से जो नीचे के पत्थर है उनका प्राइस थोड़ा अलग है, 3 कैरेट से ऊपर होते ही अलग है। जैसे डायमंड है, डायमंड 1 कैरेट का जो होगा उसका है मान लीजिए 1 लाख रुपए, और अगर 99 सेंट का अगर डायमंड है, 98 सेंट का, 1-2 सेंट का अगर फर्क है तो उसका हजारों में रेट कम हो जाएगा। वही लाख रुपए वाला पत्थर आपको 70,000 80,000 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि वो वेट का मापदंड का उसका आगे पीछे हो गया। इसी प्रकार दोस्तों जो कलर स्टोन्स हैं, नीलम, पुखराज इत्यादि जो जेम स्टोन है, ये वाले रतन, ये वाले सारे के सारे रतन 3 कैरेट, 5 कैरेट, 6 कैरेट, 7 कैरेट, जैसे साइज बड़ा होगा वैसे इनकी वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी। कलर, क्लियरिटी, जितनी क्लियरिटी अंदर अच्छी होगी, लाइट मारेंगे लाइट आर पार जाएगी। क्लियरिटी, चमक, जिसमें लस्टर ज्यादा होगा वो पत्थर अपने आप में ज्यादा चमक करेगा। कुछ पत्थर होते हैं दोस्तों दिखने में सुंदर है बट उनका गर्भ जो है अंदर से कमजोर होता है। गर्भ जैसे एक गर्भ बोलते हैं, जैसे आपको एक फीमेल है, एक माता है, एक बहन है जो संतान पैदा करने में लिए उसके लिए उसका जो गर्भ बिल्कुल परफेक्ट है, और एक वो स्त्री है जिसके गर्भ में कुछ परेशानी है, किसी वजह से वो संतान पैदा करने में उसके कोई मेडिकली प्रॉब्लम है। इसी प्रकार से जो जेमस्टोन है ना, उनका भी उदर होता है, उनका भी गर्भ होता है दोस्तों। कुछ रत्न होंगे बिल्कुल नीचे से फ्लैट होते हैं, कुछ चोटी निकली होती है नीचे, माउंटेन निकली होती है। माउंटेन वाला स्टोन ज्यादा अच्छा माना जाता है, फ्लैट वाले की बजाय माउंटेन स्टोन को हम ज्यादा अच्छा मानते हैं। कट का बहुत रोल है, कट का बहुत बड़ा इंपैक्ट है। जो जितने भी रत्न हैं, कलर, क्लियरिटी, कटिंग और वेट, ये जो 4C बोलते हैं ना दोस्तों, कैरेट मतलब कलर, क्लियरिटी, कटिंग और कैरेट, ये 4C को हमेशा याद रखिएगा। ये रत्नों को हमेशा ऊपर ले जाने में रोल प्ले करते हैं। तो दोस्तों रत्नों की अपने आप में बड़ी दुनिया है। मैंने आपको रत्नों के बारे में आज काफ़ी जानकारी दी। उम्मीद है आपको मेरा ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जुड़े रहिए, फॉलो कर लीजिएगा, और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपके जो लाइक आते हैं, आपके जो कमेंट्स आते हैं, उनसे हमें हौसला मिलता है। और आप हमें बताइए कि अगला वीडियो मैं किस विषय के ऊपर बनाऊं आपके लिए। पूरी डिटेल के साथ आपको मैं दोबारा से वीडियो दूंगा दोस्तों, एक नए विषय के साथ में। दोस्तों जेम्स गुरुदेव वेबसाइट से भी आप यहाँ कोई रत्न अगर परचेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल जेन्युइन, आटे में नमक समझते हैं, बिल्कुल नॉमिनल मार्जिन के ऊपर हम आपको ओरिजिनल सर्टिफाइड रत्न देंगे। ओरिजिनल सर्टिफाइड रत्न मतलब वो दुनिया के किसी भी कोने में पहन के जाइए, आपका वो रत्न ओरिजिनल ही रहेगा। दुनिया की किसी भी लेबोरेटरी से टेस्ट होगा वो बिल्कुल रियल आएगा। तो दोस्तों बस मैं इतना कहूंगा कि आप रत्नों की जो दुनिया है ये अपने आप में बड़ी मस्त है। जुड़े रहिए और नारायण जी को इसी प्रकार से आप प्यार करते रहिए, इसी प्रकार से आपका सहयोग देते रहिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, आज्ञा दीजिए। नमो नारायण जी, नमो नारायण जी, नमो नारायण।